Now is this figure visible to you? Yes, sir. तो देख रहे हो Yes, कि अलग yes, अलग sir. आपको कहाँ कहाँ से मैं अलग अलग डायग्राम लाके दिखाता हूँ। तो ये आपका जो कार्टून फॉर्म ऑफ आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है, सेरेब्रम। ओके, तो आप देखिए ये क्या है, ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया। ठीक है, ये आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है सामने वाला, ये आपका प्री मोटर कॉर्टेक्स है, मसल्स को जा रहा है। ये आपका जो आई फील्ड मतलब जो क्या आई मूवमेंट एरिया है। ये आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, मतलब सारा रिस्पॉन्स दिखा रहा है। ये आपका सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स दिखा रहा है। ये देख रहे हो गस्टेटोरी कॉर्टेक्स मतलब टेस्ट। तो कितना सुंदर कार्टून्स इसमें बना है। तो इसको आप जाके देखेंगे, तो देखते तो हो नहीं, बस मैं बोल देता हूँ और क्या। तो आपके लिए कितना बढ़िया बढ़िया फोटो सब ढूंढ ढांड के लाता हूँ, बट पढ़ते नहीं हो और क्या, खाली तुम लोग को बस ट्यूशन ही पढ़ना है और कुछ नहीं। चलिए, सो ये आपका एक फोटोग्राफ हो गया जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन। मतलब व्हाट इज द जॉब ऑफ योर लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एक और डायग्राम से देखने का कोशिश करेंगे तो वो उसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे, बिकॉज ये उसका जो कॉमिक फॉर्म है ये उसका एक्चुअल फॉर्म है। देख रहे हो, तो एक्चुअली इधर क्या देखते हो आप, जनरली दिस मच वी नो दैट वॉट एवर is in the left side is controlled by the right hemisphere, and whatever is in the right side is controlled by the left hemisphere। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है कि आपका क्रिस क्रॉस ऑफ इम्पल्स होता है। तो देख रहे हो ये टॉप व्यू है एक्चुअली। तो ये जो फोटोग्राफ हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये टॉप या उसको हम लोग सुपीरियर व्यू कहते हैं। ओके, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, सुपीरियर व्यू ऑफ ब्रेन। क्लियर। तो आपका जो सुपीरियर व्यू ऑफ ब्रेन में आप क्या देख रहे हैं, ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है कि नहीं। तो दिस इज द राइट हेमिस्फीयर एंड दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर। एंड तो ये जो राइट हेमिस्फीयर है, ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर का मेन फंक्शन क्या है। तो यहाँ देखिए ये स्पीच सेंटर है, ब्रोकाज एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या, ब्रोकाज मोटर, ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। ओके, तो इसको हम लोग ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं या उसको स्पीच सेंटर बोलते हैं। एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट इज ओनली फाउंड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। देख रहे हो उसका राइट में वो स्पीच एरिया नहीं है, बट क्या है उसके राइट में, so, उसके राइट में जो एरिया है सेम एरिया, तो दिस इज कंसर्न विथ व्हाट, तो दिस इज कंसर्न विथ म्यूजिक एप्रिसिएशन। ओके, तो ब्रोकाज का जो म्यूजिक एप्रिसिएशन, ओके, तो ब्रोकास का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑन द राइट साइड है, इट कंट्रोल्स म्यूजिक एप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ अगर ये लेफ्ट साइड राइटिंग को कंट्रोल कर रहा है, तो
तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग राइट साइड एनालिसिस बाय टच को कॉरेस्पॉन्ड करता है, विच इज आल्सो कॉल्ड द स्टेरियोग्नोसिस एरिया, है कि नहीं। ये आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स दोनों तरफ का है, बट ये देखिए क्या लिखा है, राइट ईयर, बट ये क्या लिखा है, लेफ्ट ईयर, मतलब क्रिस क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना। इधर आप क्या देख रहे हो, लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है स्पेशल विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। तो ये आपका जो 3D स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एरिया है कि नहीं। सो दिस इज द 3D स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एरिया, ठीक है। तो 3D स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एरिया, फाइन। तो ये आपका पार्ट है, क्लियर ना। ये विजुअल कॉर्टेक्स है आपका राइट साइड का, ये विजुअल कॉर्टेक्स है आपका लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन, फाइन। तो इसी का वो एक जो कार्टून फॉर्म है, जो डायग्राम आपको मैं दिखा रहा था, ये वाला। तो लेफ्ट साइड में लैंग्वेज, स्पीच लैंग्वेज एबिलिटी है, एंड यहाँ म्यूजिक एबिलिटी है। ये मैथमेटिकल एबिलिटी है, ये आर्टिस्टिक एबिलिटी है। ये हियरिंग वोकल साउंड्स है, जरा ऑन कर दो। हाँ हाँ ओके है। तो हियरिंग वोकल साउंड्स, ये आपका मेमोरी या फॉर शेप्स, बेबी गुड है, ये ऑर्डरली सीक्वेंस है, ये आपका शेप एंड पैटर्न रिलेशनशिप्स। ये मोटर कंट्रोल राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। सो अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम। सो दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे स्थित है, स्थित को हम लोग लेफ्ट साइडेड बोलते हैं। जो पी है हमारा पागल, पी पर पागल स्थित प्रज्ञ, उसका नाम ही में आपका इन्वॉल्व है, वो आया नहीं है आज एक्चुअली, बट जो पागल स्थित प्रज्ञ है वो हमारा लेफ्ट साइडेड। मैं हूँ। ओहो तू है, सॉरी 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 सॉरी। सो तू जो जो है वो लेफ्ट साइडेड बंदा है। क्यों लेफ्ट साइडेड बंदा है, देखो तो उसका लॉजिकल थॉट मैथमेटिकल एबिलिटी है, बट आर्टिस्टिक एबिलिटी जीरो, स्पीच है बट म्यूजिकल एबिलिटी जीरो, है कि नहीं। तो इसीलिए उसको शेप साइज से कोई मतलब नहीं है लड़कियों का, उसको शेप्स एंड पैटर्न से कोई मतलब नहीं लड़कियों का, है कि नहीं। तो इसलिए बेसिकली ही इज मोर लेफ्ट हैंडेड, ओके। तो अगर मैं आप लोग में से क्लासिफाई करूं तो पी स्थित आपका लेफ्ट साइडेड है, उसी तरह प्रियांशु जो पागल है वो भी लेफ्ट साइडेड है, ओके। क्यों, ये लोग का राइट साइड का कोई क्वालिटी ही नहीं है, देयर इज नो राइट साइडेड क्वालिटी। शुभम का एक्चुअली शुभम मेरे ख्याल से वो भी इधर ही आ जाएगा। पुलकित आज जाया है कि नहीं, तो पुलकित तू गाना वाना गाता है कि नहीं, तुम लोग का किसी। गाना नहीं आता है। हाँ तो बॉयज लोग का कोई भी इधर नहीं है, तो इसमें हमारा पुलकित भी आ जाएगा, ओके। संस्कार तू गाना वाना गाता है कि नहीं, नहीं सर नहीं। सबका संस्कार खराब है, तो इसलिए संस्कार भी इस तरफ आ जाएगा। साम्या मेरे ख्याल से, साम्या तू गाना वाना गाती है कि नहीं, कॉलेज छाड़ दूंगा साम्या। सर कभी कभार। मैंने तो इंटरेस्ट है कि नहीं गाना वाने में, नहीं है, हाँ सर। तो इसलिए हाँ सामिया भी इस तरफ आ जाएगी। एंड जो बट आर्टिस्टिक एबिलिटी तो है सामिया सलोनी का, वो हर समय वो जो बेकार स्टेज वे शो करने चली जाती है, तो यहाँ आ जाएगी सामिया एंड नैंडीटा, नैंडीटा भी इधर आ जाएगी, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा, वो पहले ओडिसी ओडिसी करती थी, नाचा गाना करती थी,
एंड उसको मैथ वैथ से कोई मतलब नहीं है नंदिता को। सो समझ रहे हो? तो ये आपका लेफ्ट साइडेड है एंड ये राइट साइडेड ब्रेन का है। तो इसीलिए जो ये एटीट्यूड होता है एक्चुअली, इसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे जो बायोलॉजिकल पीपल हैं तो वो जनरली राइट साइडेड है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ पी को कि तू बायोलॉजी मत ले और हमारा अपमान मत कर। तो ये इसलिए बेसिकली ये इंजीनियरिंग साइड वाले होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग साइड वाले होते हैं एंड बेसिकली ये हमारे मेडिकल साइड वाले होते हैं, है कि नहीं? सो दिस इज द लेफ्ट एंड राइट साइडेड ब्रेन। चलिए, तो आगे समझ। तो इसीलिए ये हमारा डिस्कशन हमने कर दिया है। मिटू नहीं, तो वो एक्चुअली बदमाश है। वो मैक्स को ऊपर ले गए हैं तो इसलिए ये भी टेढ़े टेढ़े कर रहा है। तो इसको भी ऊपर जाना है। मैक्स और ये फ्रेंड्स हैं। चलिए, सो दिस इज द केस। तो अब हम लोग चले जाते हैं। तो वी हैव सीन सम डायग्राम, सो नाउ वी विल गो टू आवर राइटिंग साइड। तो इसलिए हम लोगों ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डिस्कशन कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल मेड्यूला। ओके, सेरेब्रल मेड्यूला। तो जो सेरेब्रल मेड्यूला है ये बेसिकली किस चीज से बना है बोलिए? तो सेरेब्रल मेड्यूला इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। ठीक है, तो इसलिए जो सेरेब्रल मेड्यूला है ये आपके व्हाइट मैटर से बना है ना। अगर व्हाइट मैटर से बना है इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब है कि उसका मेन पार्ट है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, है कि नहीं? उसका जो मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है जी। नाउ तो अब ये जो इम्पल्सेस है, ओके, ये हमारा क्या करेगा? सो So the large concentration of myelin gives this tissue an opaque white appearance. Hence, they are referred to by the term of white matter. ठीक है, white matter. Now, okay. Now they are rich in the nerve processes, basically axons of myelinated neurons. Okay, so they are rich in the nerve processes of myelinated neurons. ठीक है? So they are rich in the nerve processes of myelinated neurons. उसके बाद क्या लिखेंगे? In some patches, there are accumulations of cell bodies also. समझ रहे हो? तो ये जो सेरेब्रल मेड्यूला है यहाँ भी कहीं कहीं आपको सेल बॉडीज दिखेंगे। These patches are referred to as क्या? न्यूक्लियाई। ओके, ब्रैकेट रे, ग्रे मैटर इन व्हाइट मैटर। अंडरस्टूड? तो ग्रे मैटर इन व्हाइट मैटर। तो अंडरस्टैंड? तो इसलिए जहां सेरेब्रल मेड्यूला है तो सेरेब्रल मेड्यूला में जो व्हाइट पैचेस होते हैं बेसिकली वो व्हाइट टिश्यू होता है।
बट वहां भी कभी कभी आपका क्या मिलता है, तो वहां भी कभी कभी हम लोग को ये मिल जाते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड द व्हाइट पैचेस। ठीक है जी। तो क्या व्हाइट एरिया में ग्रे पैचेस, तो दीज ग्रे पैचेस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। सो दे आर ऑल्सो concerned with क्या various functions। okay, they are also concerned with various functions। आए समझ? तो इसलिए अब हम लोग ये डायग्राम डिस्कस करते हैं एंड आपको दिखाया जाए, तो समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए आपका व्हाइट मैटर में अगर आपको कुछ पैचेस मिलते हैं, तो दोज पैचेस आर कॉल्ड व्हाट? दोज पैचेस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो इसलिए याद रखेंगे, सेल बॉडीज जहां जनरली मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरली जहां सेल बॉडीज मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर। ओके, एंड वो आपका जनरली कॉर्टिकल एरियाज होता है। बट अगर व्हाइट मैटर में भी आपको कहीं कहीं सेल बॉडीज मिलेगा, तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। एंड दीज न्यूक्लियाइज आर रिच इन व्हाट? ग्रे मैटर। सो इसीलिए व्हाट आर न्यूक्लियाइज? सेल बॉडीज इन योर व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर इन व्हाइट मैटर। बट अगर जनरली हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था that they are actually made up of what? They are actually made up of what? बताइए, नर्व फाइबर्स है कि नहीं? वहां इधर आपका माइलिनेटेड फाइबर्स है मोस्टली एंड आपका नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स है। ओके, कहीं कहीं। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये जो आपका ब्रेन है, ओके, सो ये जो आपका जो ब्रेन है, इसमें आपका जो पीएनएस है, इसमें जनरली आप क्या पाएंगे? नर्व्स। तो जनरली आप क्या पाएंगे? माइलिनेटेड नर्व्स। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम व्हाट? इसलिए हम लोग उसको व्हाइट मैटर ही कहेंगे। ओके, बट अगर वहां भी कहीं कहीं ग्रे मैटर मिल गया या सेल बॉडीज मिल गया, तो दैट पार्ट इज नोन एज व्हाट? सो दैट पार्ट इज नोन एज क्या? बताइए, गैंग्लिया। ओके, सो दैट पार्ट इज नोन एज गैंग्लिया। तो इसीलिए यही सब आपको जानना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जनरली ग्रे मैटर होता है कि नहीं? तो ग्रे मैटर आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेबेलर कॉर्टेक्स में मिलता है। बट उसके बाद यू मे फाइंड ऑल्सो व्हाट? यू मे ऑल्सो फाइंड ग्रे मैटर इन द व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर इन द व्हाइट मैटर जो है, सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। तो उनको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। तो वो आपके बहुत सारे एरियाज में मिलेगा, जैसे आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है, या आपका मिल जाएगा बेसिकली इन योर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारा इस तरह का एरियाज आपको मिलेगा। अंडरस्टूड? एंड अगर आपको ग्रे मैटर मिलता है पीएनएस में, तो देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? देन दैट इज कॉल्ड गैंग्लिया। ओके, तो उसी तरह का आपका जो अलग अलग कंसेप्ट्स है। फाइन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट accumulation of cell body has 3 names। ठीक है, चलिए, तो वही चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ ओके, so this is the concept। तो इसीलिए सेरेब्रल मेडुला ये आपका हो गया इंस्ट्रक्शंस। तापरे तो वी दैट इज ऑल वी हैव डेल्ट विथ सेरेब्रम। अब आ जाएगा हम लोग का अदर एरियाज, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब। तो ऑल्फैक्टरी लोब भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग
थर्ड लोब डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट इज कॉल्ड योर डायनसेफेलॉन. Okay, so we will be basically discussing the two lights of Korea. Huh? So diencephalon. So we will discuss the diencephalon. So now ये जो diencephalon है, it is made up of 3 thalami. Okay, इसमें 3 तरह का थैलेमस होता है. So that is why इसको हम लोग थैलेमेनसेफेलॉन भी कह सकते हैं. ओके, तो जो डायनसेफेलॉन है इसमें 3 तरह का थैलेमस होता है, इसलिए कलेक्टिवली हम उसको थैलेमेनसेफेलॉन भी कह सकते हैं. क्लियर? तो इसलिए उसको लिख लिया जाए. सर कल हम हाइपोथैलेमस भी पढ़ चुके थे. हाइपोथैलेमस क्या पढ़ लिया था आप लोगों ने? सर ये वाला तो पूरा हो गया था. हाँ, तो यस सर, ये हो गया था समराइज, प्रीवियस क्लास में. इसको हम लोग समराइज कर देंगे ना, समराइज करेंगे फिर चले जाएंगे मिड ब्रेन में. ओके, सो डायनसेफेलॉन, तो इसमें एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया. ओके, इसीलिए सो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेफर्ड टू एज क्या? थैलेमेनसेफेलॉन. ठीक है, थैलेमेनसेफेलॉन. तो उसमें हमारा आ गया सबसे फर्स्ट एपिथैलेमस. ओके, तो एपिथैलेमस जनरली हम क्या जानते हैं, ये नॉन नर्वस है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नर्वस, मतलब ये नर्वस टिश्यू नहीं होता. सो नॉन नर्वस रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन. इट्स एंटीरियर रीजन इज फोल्डेड एंड फ्यूज्ड with pia matter to form the choroid plexus. कौन सा choroid plexus? Anterior choroid plexus. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट ये CSF बनाने में मदद करता है. ओके, सो उसके बाद जो पिनियल स्टॉक आ जाएगा एंड आपका पिनियल ग्लैंड आ जाएगा उसमें. नाउ पिनियल बॉडी जो है वो एक्चुअली उसको हम लोग एक एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बट ये एक्चुअली आपका थर्ड आईलिड है, टेकन एज वेस्टिज ऑफ थर्ड आई. ओके, वेस्टिज ऑफ थर्ड आई. शिव जी का जैसे तीसरा आंख होता है, उसका वेस्टिज क्या है? उसका वेस्टिज है पिनियल ग्लैंड. And can you tell me an animal जिसमें थर्ड आई मिलता है? Do you know? That is called your क्या? Sphenodon punctatum. Okay, तो Sphenodon punctatum में आपका थर्ड आई मिलता है. ओके, Sphenodon, उसका कॉमन नेम क्या है? Tuatara. सो उसमें थर्ड आई फंक्शनल है. ओके, उसमें मिलता है ना. उसके बाद जो थैलेमस है, डायरेक्ट इम्पल्सेस. ओके, अपर से लोअर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड योर, तो द थैलेमस डायरेक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम एंड वाइस वर्सा. ओके, सो इट इज आल्सो रेफर्ड टू as a relay center. ओके, तो वो खबर को रिले करने में काम करता है. ठीक है जी. तापरे लिमिटेड सेंसरी अवेयरनेस आपका होता है, लाइक पेन एंड ऑल. फाइन. तो ये आपका डायनसेफेलॉन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. उसके बाद जो है हमारा जो मेन पार्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. एंड हाइपोथैलेमस में हम लोगों ने क्या देखा, दैट इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, है कि नहीं? सो जो हाइपोथैलेमस, उसमें आपका हाइपोथैलेमस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द व्हाइट मैटर, ये याद रखेंगे. ठीक है. उसके बाद ये थैलेमस एपिथैलेमस हो गया. उसके बाद हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये आप नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे। सो हाइपोथैलेमस, सो it is mainly white matter, but has numerous patches of gray matter referred to as क्या, बताइए? numerous patches of gray matter referred to as what? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई। ओके, तो ये जो न्यूक्लियाई शब्द है जनरली हम लोग कहाँ पाएंगे? आपके व्हाइट मैटर में। अंडरस्टूड? तो व्हाइट मैटर में पाएंगे, एंड हम लोग उसको कहाँ देखते हैं? जनरली वी विल सी इट इन योर क्या, इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो ये आपका हाइपोथैलेमस है, दिखेगा। तो मैं आपको उसका एक फोटो दिखा रहा हूँ। सो हाइपोथैलेमस का फोटो दिखाया जाए। ये नर्व साथ में पड़ा हुआ है इधर। कंपैरिजन है इसमें ब्रेन डायनसेफेलॉन, ये रहा। ना दिखा आपको? तो ये आप देखिए, ये जो पैड देख रहे हो, फाइन। सो दिस पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका हाइपोथैलेमिक पार्ट है। फाइन, अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि हम लोग कौन सा जगह देख रहे हैं। सो इधर फोकस अपना बनाइए। फाइन, सो प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट। ओके, सो ये आप देखिए। सो ये आपका जो ये वाला एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट। सो देख रहे हो? तो ये आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपका हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। ये है इन्फंडिबुलम, इसको हम लोग पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं। एंड ये जो पूरा पैच है, दिस पैच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इसमें कितने सारे न्यूक्लियाई है देख रहे हो? तो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये हार्मोन बनाता है आपका, है कि नहीं? तो ये आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई इज मेकिंग योर क्या, आपके जो हार्मोन्स व्हिच आर गोइंग एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसी तरह आपका सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई है, हार्मोन स्टोर्ड इन द क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के जो सेल है, न्यूरॉन्स, एंड आपका जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस का जो न्यूरॉन्स है, ये लोग बनाते हैं क्या, तो ये लोग आपका बनाते हैं हार्मोन्स व्हिच आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो बाकी जो है वो अपना अलग अलग काम करते हैं। सो देख रहे, ऑल दीज आर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। समझ में आया? सो इसके अलग अलग फंक्शंस है, तो उतना तो डिटेल हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं कि कौन सा न्यूक्लियाई क्या करता है, बट बाद में इसको पढ़। चलिए, तो अभी हम लोग जनरलाइज फंक्शन पढ़ लेंगे हाइपोथैलेमस का। तो उसके सबसे मेन फंक्शन क्या है बताइए? रिकॉल करिए, बिकॉज यही चीज है कि पढ़ा तो मैं ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना। शट अप। सो सबसे मेन फंक्शन जो है
ऑफ हाइपोथैलेमस बॉडी क्या टेम्परेचर है? रेगुलेशन। It is known as क्या? The homeostatic center of the body. Okay, तो ये homeostatic center of the body and controls the homeostasis. Okay, homeostasis with respect to various physiological parameters like body temperature. ओके, तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मतलब बाहर कुछ मर्जी हो जाए, अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, फिर भी आपका बॉडी टेम्परेचर 37 है। फिर आपका जो गर्मी लग रहा है, फिर भी आपका बॉडी टेम्परेचर 37 है। फिर कुछ देर बाद ठंड हो जाएगा, फिर भी आपका टेम्परेचर 37 है। तो हु इज कंट्रोलिंग दिस? सो दिस इज कॉल्ड द होम्योस्टैटिक सेंटर या हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए जब आपका गर्मी होगा तो किसको नहीं पता चलना चाहिए कि गर्मी हो रहा है? बताइए, नहीं तो आपका सनस्ट्रोक हो जाएगा। Who should not know that it Brain. is? अबे which part of brain? That is hypothalamus. समझ रहे हो? हाइपोथैलेमस। तो दुनिया में हर एक को पता चल जाए कि बहुत गर्मी है, बट कॉफी तो इसको नहीं पता चलना चाहिए। किसको? हाइपोथैलेमस को, वरना वो फिर सिम्टम शो करने लगेगा। तो दैट इज वाई आपको क्या बोला जाता है कि जब ज्यादा गर्मी हो तो क्या होगा? तो जब ज्यादा गर्मी हो तो आपका जो ब्रेन है उसको ठंडा रखो, वेयर कैप्स, वेयर पगड़ीज एटसेट्रा। Okay, okay, so this is the basic concept. चलिए, so it is known as the homeostatic center of the body. तो not only temperature but all constant values, जैसे आपका salt concentration constant होता है कि नहीं? तो सारा homeostasis आपका होगा। ओके, चलिए, और क्या है उसका another importance क्या है? So it is responsible. It is responsible for the coordination between the two coordinating parts of the body. Okay, तो हमारा दो coordinating parts of the body कौन है? Coordinating